आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों हुई सर? नौबत क्यों हुई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे, तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया, तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी, वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे, तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया, तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखे अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो सुना आपने, नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने छोड़ दिया, सब कुछ ठीक नहीं लगा, असहजता महसूस हो रही थी, कुछ दिनों से हमने मीडिया से बात करना भी बंद कर दिया था। 1.5 साल लग गए नीतीश कुमार को असहजता महसूस करते करते, और आज आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। साकेत, सुबह इस्तीफा दिया, शाम को खबरें आ रही हैं कि शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। कितना वक्त और बचा है बीजेपी की तरफ से औपचारिक ऐलान करने के लिए? क्योंकि खबर तो यह भी है कि जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, तो क्या उनके पहुंचने के बाद ही औपचारिक ऐलान होगा? देखिए, बिल्कुल इस बार जो चीजें हो रही है बिहार की सियासत में, तो वो बीजेपी की शर्तों पर हो रही है, और ये तस्वीर पिछले 2 दिन से दिख भी रही है, जब बीजेपी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। बीजेपी ये कह रही थी शुरू से ही कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे, उसके बाद बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। कल गिरिराज सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी से लेकर तमाम लोगों से हमने बात की, सभी लोग यही शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा दे, और अब नीतीश कुमार इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले, इससे पहले भी हमने देखा है कि जब वो बीजेपी से छोड़कर आरजेडी में गए, उससे पहले जो पत्र है विधायकों का, जो विश्वास मत हासिल करने का जो लेटर है, वो नीतीश कुमार के पास होता था। लेकिन इस बार वैसी स्थिति नहीं है। इस बार बीजेपी ने शर्त रखा नीतीश कुमार के सामने कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, उसके बाद बात होगी। और अब नीतीश कुमार ने जब इस्तीफा दे दिया है, तो लगभग 1 बजे का समय बताया जा रहा है। टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों को वो समय भी बता रहा है जब बीजेपी विधायक दल की बैठक यहां पर होगी। सभी बीजेपी के विधायक यहां पर पहुंचेंगे, यानी एनडीए के तमाम नेता, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो,
सभी विधायक यहाँ पर मौजूद होंगे और यहाँ पर नीतीश कुमार को नेता चुना जाएगा विधायक दल का, और फिर जो विश्वास मत का जो लेटर है वो लेकर नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहां पर राज्यपाल के सामने शपथ ग्रहण होगा। ये पूरा जो कार्यक्रम है इसकी पहले से स्क्रिप्टिंग कर ली गई थी और आज सभी नेताओं का लंच भी नीतीश कुमार के आवास पर है, उसकी भी तैयारी हमने सुबह सुबह दिखाई थी। यानी कि साफ है कि जो स्क्रिप्ट थी वो पहले से लिखी हुई थी कि पहले नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उसके बाद बीजेपी अपना स्टैंड क्लियर करेगी, बीजेपी के नेता नीतीश कुमार से मिलेंगे और उसके बाद शपथ ग्रहण होगा। और शपथ ग्रहण में भी मंत्रियों के नाम की भी चर्चाएं अब तेज हो रही है कि कौन कौन मंत्री शपथ ले सकते हैं। जेडीयू से संजय झा, अशोक चौधरी, लगभग कह सकते हैं साकेत हो चुके होंगे, अंदर खाने सब कुछ हो चुका है, तभी जाकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया है। विद्या का रुख कर लेते हैं, ये उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए राज्यपाल से मिलकर जब अपना इस्तीफा सौंपा नीतीश कुमार ने, एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं, अपना इस्तीफा सौंपते हुए नीतीश कुमार, चेहरे पर मुस्कान देखिए, बॉडी लैंग्वेज, राजनीति में बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है। ये मुस्कान बता रही है कि आप पद छोड़ नहीं रहे हैं, आपको पता है ये कुर्सी जाएगी तो शाम को कुर्सी फिर मिल जाएगी। जहां मुख्यमंत्री पद की चाहत रखने वाले नीतीश कुमार इंडिया अलायंस बनाने लगे थे, संयोजक के तौर पर उनके नाम को बार बार जेडीयू के नेता आगे कर रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, तो फिर मन महसूस के बिहार लौट आए। देखिए किस तरीके से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा है और यह तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है कि नीतीश के मन में क्या है। अगर पीएम पद नहीं मिल सकता है तो सीएम पद ही सही। इस्तीफा सुबह में दिया है, 11 बजे का वक्त टाइम्स नाउ नवभारत आपको बता रहा था बार बार कि 11 बजे राज्यपाल से मुलाकात हो सकती है, इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस्तीफा देने की यह तस्वीर देखिए सामने आई है, जिसमें आप नीतीश कुमार को देखेंगे तो कहीं से असहज वो नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके की बात वो कह रहे थे इस्तीफा सौंपने के बाद कि कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, मानो मन मार के वो काम कर रहे थे इस गठबंधन में, इस गठबंधन की सरकार में। लेकिन ये चेहरे की खुशी बता रही है कि सब कुछ डील फाइनल हो चुकी है, बस अब बीजेपी की तरफ से औपचारिक ऐलान। शाम 4 बजे टाइम्स नाउ नवभारत लगातार ये कह रहा है, शाम 4 बजे फिर से शपथ ग्रहण करेंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ नीतीश कुमार लेंगे। 3 जेडीयू के मंत्री मुख्यमंत्री के अलावा, जो नीतीश कुमार के अलावा जो है वो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। बीजेपी के भी 3 मंत्री बताए जा रहे हैं जो शपथ ले सकते हैं, जिसमें 2 डिप्टी सीएम शायद हो। विद्या का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जो कि बीजेपी दफ्तर के पास बने हुए। विद्या, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात चल रही है, इस वक्त तो कोई भी बीजेपी का नेता ये नहीं कहेगा कि सब कुछ डील फाइनल हो चुकी है, लेकिन दिख रहा है कि डील फाइनल हो चुकी है। तो आज जब शपथ ग्रहण समारोह नीतीश कुमार का होता है तो उस वक्त बीजेपी के खेमे से कितने नेता रहेंगे जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, और वो 2 नाम कौन से हो सकते हैं? क्या कोई सुगबुगाहट, क्या कोई कुछ कहने को तैयार है जो डिप्टी सीएम हो? विद्या का रुख करेंगे, हमारा संपर्क विद्या से एक बार फिर से जब हो जाएगा तो हम विद्या के पास जाएंगे, क्योंकि विद्या इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां हलचल थोड़ी ही देर में बढ़ने वाली है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं आज मन की बात कार्यक्रम में अपनी बातें रख रहे हैं। विद्या का रुख कर लेते हैं। विद्या, आप तक आवाज अगर पहुंच रही है तो बताइए कि डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर तो अंदर खाने लग गई होगी, क्या इक्वेशन हो सकता है? आज शाम शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। ये सब कुछ कब होगा? औपचारिक ऐलान कब तक संभव? लगता है हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। साकेत भी पल पल की जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से राजभवन से काफिला जब निकला था नीतीश कुमार का तो रुककर उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की, लेकिन ये तस्वीर देखिए बिहार की बदल। अब बीजेपी दफ्तर में जेडीयू के बड़े नेता संजय झा यहां पहुंचे हुए कुछ ही देर पहले। एक तरफ देखिए नीतीश कुमार पहुंचे थे राजभवन जहां उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, जिसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, तो दूसरी तरफ यहां बीजेपी दफ्तर में पटना में जेडीयू के नेता संजय झा पहुंचे और यहां वो अब मुलाकात कर रहे नेताओं से। हालांकि अंदर क्योंकि पीएम का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, मन की बात चल रहा है, वो देख रहे हैं लोग, उसको सुन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो पूरी स्क्रिप्ट है वो अब चरितार्थ होने जा रही है। यानी कि नीतीश कुमार ने
जो बातें कही हैं राजभवन से निकलकर, नीतीश कुमार ने राजभवन से निकलकर जो संबोधित किया है, मीडिया को जो बातें बताई है, उसके बाद अब यहां से काफिला निकलना बाकी रह गया है। यानी कि बीजेपी के दफ्तर से जो बारात निकलेगी उसका इंतजार हो रहा है और नीतीश कुमार एक बार फिर से सियासी घोड़ी चढ़ने वाले हैं, एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले संजय झा यहां आए हैं। जाहिर सी बात है कि यहां पर अब आगे विधायक दल का नेता चुनने से लेकर जो रूपरेखा है सरकार की, उसको लेकर यहां पर बातचीत चल रही है संजय झा और बीजेपी के बिहार के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं बिहार के और इसके अलावा कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। और ये कार्यक्रम आज ही होना है क्योंकि इंतजार न जेडीयू करना चाहती है न बीजेपी इंतजार करना चाहती है। ऐसे में बहुत जल्द बीजेपी दफ्तर की जरा मैं तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं कि देखिए यहां पर जो बीजेपी के नेता हैं वो अभी अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ ही देर में तमाम बीजेपी के नेता बाहर निकलेंगे और संजय झा क्योंकि यहां पर पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो रूपरेखा है आगे का जो कार्यक्रम है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 4 बजे तक शपथ ग्रहण हो जाना है, उससे पहले जेपी नड्डा यहां पहुंचने वाले हैं, चिराग पासवान यहां पहुंचने वाले हैं। तो तमाम नेता जैसे यहां पहुंचते लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में जेपी नड्डा और चिराग पासवान पहुंच जाएंगे और उसके बाद ठीक 1 घंटे के बाद यानी कि 4 बजे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ले सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने तमाम खामियां गिनवाई कि पिछले कुछ वक्त से कैसे उनकी जो सरकार चल रही थी गठबंधन में उससे वो परेशान थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सरकार कैसे चले, इसलिए उन्होंने आखिरकार आज इस्तीफा दे दिया है। लेकिन बीजेपी दफ्तर के भीतर की तस्वीर जरा देखिए, यहाँ पर गहमा गहमी बहुत ज्यादा है। सुबह से ही यहाँ पर कार्यकर्ता और नेताओं का नेता जुटने लग गए रिपोर्टर ग्राउंड पर मौजूद हैं, लेकिन देखिए जो जानकारी विद्या दे रहे हैं, नीतीश के करीबी मंत्री बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं, बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं जेडीयू नेता संजय झा। आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आगे बात चलेगी, और बीजेपी के नेता सीएम आवास जो है थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। तो संजय झा जो कि राजभवन से पहले निकल गए थे वो अब पहुंच चुके हैं बीजेपी कार्यालय। विद्या, संजय झा पहुंचे हैं क्योंकि वो राजभवन से पहले निकले थे, काफिला बाद में निकला नीतीश कुमार का, वो पहले निकले थे और आप ही ये बता रहे हैं कि वो बीजेपी ऑफिस बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, संजय झा यहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर पहले वो पहुंचे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि एक तरफ नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए राजभवन पहुंचे थे, वहां उनकी राज्यपाल से बातचीत चल रही थी। इसी दौरान संजय झा यहां पर पहुंचे और संजय झा के यहां पहुंचने के पीछे एक बड़ी वजह है कि अभी तक जो बातचीत अंदर खाने चल रही थी, पर्दे के पीछे बीजेपी और जेडीयू की चल रही थी, उसके बाद अब औपचारिक तौर पर तमाम बातों को सार्वजनिक करने की जरूरत है, क्योंकि मीडिया कर्मी जो है वो लगातार सुबह से बीजेपी से सवाल कर रहे हैं कि क्या होने वाला है। जेडीयू की तरफ से लगभग स्थिति और तस्वीरें स्पष्ट थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से स्पष्ट नहीं थी। तो बीजेपी ये चाह रही है, सोच रही है कि एक बार जब बात पूरी तरीके से अच्छे से हो जाती है उसके बाद ही बीजेपी की तरफ से कोई भी घोषणा या कोई ऐलान किया जाएगा। और इसीलिए संजय झा जेडीयू की तरफ से यहां पर पहुंचे हैं। एक बार जरा मैं आपको अंदर लेकर चलता हूं, यहां अंदर की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि यहां देखिए इसी अंदर मीटिंग हॉल में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं और दूसरी तरफ संजय झा जो हैं वो दूसरी गेट से अंदर आए हैं। संजय झा के साथ बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बातचीत जाहिर सी बात है कि हो रही है कि आगे की जो रूपरेखा है, आगे का जो प्लान है, मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण से लेकर और आगे शपथ ग्रहण में कौन कौन शामिल होगा, कौन से नाम होंगे, उसकी जानकारी संजय झा को भी दी जाएगी। बातचीत हो रही है। बीजेपी की तरफ से आधिकारिक पुष्टि थोड़ी देर में हो सकती है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में बीजेपी के जो नेता हैं वो निकलने शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही देर में अब जो बीजेपी के नेता निकलेंगे बाहर वो ये जरूर बता पाएंगे कि अब आगे की स्थिति क्या है, आगे क्या होने वाला है। सर, अंदर मन की बात चल रही है क्या अभी? हाँ, चल रही है। हाँ, अभी तो उधर से खबर आ गई है कि नीतीश बाबू ने इस्तीफा भी, खुलासा हो गया, सब खुलासा हो गया। आप लोग खुश हैं? खुश है, सब लोग खुश हैं। तो देखिए बीजेपी के इधर और भी नेता मौजूद हैं। आप लोगों से मैं बात करना चाहता हूं कि उधर तो नीतीश बाबू की तरफ से खुलासा हो गया, बीजेपी अभी भी क्यों झिझक रही है? नेता खुलकर क्यों नहीं बोल रहे? केंद्रीय नेतृत्व तय कर रही है ना मेरे पार्टी में। हाँ। यहाँ के तो लोग तय करते नहीं, जो केंद्र से आदेश आएगा वही हम लोग। संजय झा भी अंदर आए हुए, बैठे हुए हैं, क्या बातचीत चल रही है? प्रवक्ता जी से पूछिए। मैडम, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, अभी जब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती है तब तक इस पर कुछ आधिकारिक बयान नहीं दिया जा सकता है। अभी बैठकें चल रही हैं
जिनको जाना है, जिनको आना हो तो बात की बात है। भारतीय जनता पार्टी की बैठकें चल तो रही है। थोड़ा इंतजार और गांव की करना ओर पड़ेगा चलो। यहाँ पर हमें। बीजेपी जब औपचारिक ऐलान करे इस जंगल राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे और हम कुर्बानी देते रहे, और हमने उस समय भी अपने संगठन के बलबूते पर नीतीश कुमार को 2000 से ही मुख्यमंत्री केवल इसलिए कि जंगल राज से मुक्ति मिले। मुझे अब एक ही चीज का है कि अब इन्होंने दे दिया है। मुझे डर लग रहा था जिस तरह से प्रेशर पड़ रहा था लालू यादव का नीतीश कुमार जी के ऊपर तेजस्वी को ताजपोशी के लिए, तो फिर बिहार दोबारा जंगल राज में आ जाता। इससे मुक्ति मिली। अब भारतीय जनता पार्टी जंगल राज नहीं आने देगा, लालू जी की ताजपोशी नहीं होने देगी। का भाषा बदली हुई थी गिरिराज सिंह की, लेकिन आज इस्तीफा सौंपते ही देखिए किस तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के ऊपर, शब्दों पे जरा गौर फरमाइएगा, नीतीश कुमार जी के ऊपर लालू यादव प्रेशर बना रहे थे, तेजस्वी की ताजपोशी चाहते थे जिससे बिहार जंगल राज की तरफ बढ़ता, हम ये चाहते नहीं थे। इस बड़ी खबर